फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के उद्देश्य। आज हम जानेंगे कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के उद्देश्य क्या थे। प्लेटो एक महान राजनीतिज्ञ हैं। इन्होंने शिक्षा से संबंधित कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। तो चलिए देखते हैं कि उन सिद्धांतों का प्रमुख जो उद्देश्य है वो क्या है। प्लेटो एक महान राजनीतिज्ञ हैं। इन्होंने अपनी शिक्षा सिद्धांत के निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं। प्लेटो ने शिक्षा सिद्धांत बताया है, उस सिद्धांत के जो उद्देश्य हैं वो क्या हैं हम जानेंगे। ठीक है। नंबर 1 है, प्लेटो की शिक्षा का मूल उद्देश्य नैतिकता अर्थात न्याय पर आधारित आदर्श राज्य का निर्माण करना है। प्लेटो ने कहा है कि वास्तव में एक श्रेष्ठ शिक्षा ही न्याय की अभिरक्षणी होगी। प्लेटो की शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वो है नैतिकता, मतलब न्याय पर आधारित एक आदर्श राज्य का निर्माण। प्लेटो कहते हैं कि जो शिक्षा है वही जो है एक आदर्श राज्य का निर्माण करती है। ठीक है। प्लेटो का मानना है कि शिक्षा ही एक आदर्श राज्य का निर्माण करती है। आगे देखिए, प्लेटो ने कहा है कि वास्तव में एक श्रेष्ठ शिक्षा ही न्याय की अभिरक्षणी होगी। ये प्लेटो का कथन है कि एक श्रेष्ठ शिक्षा मतलब एक उच्च शिक्षा ही न्याय, जो न्याय होता है उसकी अभिरक्षणी मतलब उसकी रक्षा करने वाली या उसकी रक्षक होगी। ठीक है। नंबर 2 देखिए, सद्गुण ही ज्ञान है को उद्देश्य मानकर प्लेटो सभी नागरिकों को ज्ञानवान बनाने के लिए शिक्षा को आवश्यक मानता है। प्लेटो कहते हैं कि सद्गुण ही ज्ञान है। सद्गुण ही मतलब एक अच्छे गुण ही जो है ज्ञान है। ठीक है। इसको उद्देश्य मानकर प्लेटो सभी नागरिकों को किसी भी देश के संपूर्ण क्षेत्र पर निवास करने वाले सभी नागरिकों को ज्ञानवान बनाने के लिए शिक्षा को जो है आवश्यक मानता है। ठीक है। नंबर 3 देखिए, प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा सुचरित्र के निर्माण के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा वह परिपोषण है जिसमें श्रेष्ठ होने पर मानव की प्राकृतिक क्षमता का समुचित विकास और ह्रास होता है। ठीक है। प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा जो है एक सुचरित्र के निर्माण के लिए एक अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए अति आवश्यक है। मतलब एक अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए शिक्षा आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा वह परिपोषण है जिसमें श्रेष्ठ होने पर मानव की प्राकृतिक क्षमता का समुचित विकास और ह्रास होता है। मतलब प्लेटो का कहने का तात्पर्य ये है कि एक सुचरित्र के निर्माण के लिए, एक अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए शिक्षा जो है बहुत आवश्यक है। प्लेटो कहते हैं कि नंबर 4 है ये, प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा सामाजिक सदाचरण का मार्ग है। यह व्यक्तियों को सदाचरण, नैतिकता और आज्ञाकारिता सिखाती है। प्लेटो का कहना है कि इस शिक्षा जो है सामाजिक सदाचरण का मार्ग है। मतलब समाज में एक अच्छे आचरण करना, आपको अच्छा आचरण क्या होता है ये आपको सिखाती है शिक्षा। आपको ये सिखाती है कि आपको समाज में किससे किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। यह व्यक्तियों को सदाचरण, नैतिकता और आज्ञाकारिता भी सिखाती है। ठीक है। 5 देखिए, प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा ही मनुष्य को छल, प्रपंच, पाखंड और अन्याय से बचाती है। प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा जो है मनुष्य को छल, कपट वगैरह जो होते हैं उनसे और जो अन्याय वगैरह होते हैं उनसे जो है बचाती है शिक्षा। ठीक है। एक शिक्षित व्यक्ति जो है इन चीज़ों से दूर रहने का प्रयास करता है हमेशा। नंबर 6 देखिए, शिक्षा द्वारा ही आत्मा का सर्वांगीण विकास संभव है। शिक्षा के द्वारा ही आत्मा का सर्वांगीण विकास संभव है, ये कहने का तात्पर्य है प्लेटो का। ठीक है। प्लेटो का कहना है कि सामाजिक शिक्षा ही सामाजिक न्याय का साधन है। अर्थात प्लेटो कहना चाहते हैं कि शिक्षा मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही एक अच्छे और सुसभ्य समाज का निर्माण कर सकता है। अतः प्लेटो सभी प्रकार के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते हैं। प्लेटो का एक कथन है कि सामाजिक शिक्षा ही सामाजिक न्याय का साधन है। मतलब प्लेटो ये कहना चाहते हैं कि जो सामाजिक शिक्षा है वही सामाजिक न्याय का साधन है। मतलब हमको सामाजिक शिक्षा ही हमको समाज में रहने का, समाज में किस तरीके से हमें रहना है, किसके साथ किस तरीके का व्यवहार करना है, ये सिखाती है। कौन? सामाजिक शिक्षा। ठीक है। अर्थात प्लेटो का कहना चाहते हैं कि शिक्षा मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। मतलब एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कहना चाहते हैं प्लेटो, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही एक अच्छे और सुसभ्य समाज का निर्माण कर सकता है। अतः प्लेटो सभी प्रकार के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते हैं।
प्लेटो का कहना है कि जो शिक्षा है वो मनुष्य के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इससे मनुष्य के एक अच्छे चरित्र का मतलब सुचरित्र का निर्माण होता है और मनुष्य जो है इससे सामाजिकता सीखता है। ठीक है, एक अच्छे अर्थात एक सुसभ्य समाज का निर्माण कर सकता है शिक्षा के द्वारा। ठीक है, अगर अशिक्षित होंगे, जहाँ पे लोग अगर किसी देश के लोग अशिक्षित हैं, किसी राज्य के लोग अशिक्षित हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो जो है अपने समाज को एक अच्छा समाज नहीं बना सकते। ठीक है, इसलिए एजुकेशन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हर व्यक्ति के लिए, हर नागरिक के लिए, ताकि वो जो है उसका सर्वांगीण विकास हो सके। तो ये प्लेटो थे महान राजनीतिज्ञ। इन्होंने अपना शिक्षा सिद्धांत जो प्रस्तुत किया है उसके उद्देश्य इन्होंने बताए हैं, जो मैंने आपको समझा दिए एक एक करके। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगर आप ये फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के हैं तो, क्योंकि कई बार पूछा जाता है ये। अगर आप बी एस फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।